अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज है दोस्तों फ्राइडे का बहुत ही अहम दिन और आज के दिन तमाम इंटरनेशनल कारोबार की निस्बत से यहाँ पर जो इंटरनेशनल डाटाज मौसूल होते हैं वो मार्केट पे इम्पैक्ट करते हैं। कौन कौन सा डाटा दोस्तों आज मार्केट में आएगा और उसका इम्पैक्ट गोल्ड और क्रिप्टो मार्केट पे रहेगा, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मार्केट के जनरल एनालिसिस और बीटीसी की मुमकिन हद तक जो भी सूरत हाल रहेगी वो भी आपसे शेयर की जाएगी। और ऑलरेडी जो बीटीसी ने आज मॉर्निंग के सेशन में 1 लाख को क्रॉस किया है उसके बारे में भी आपको मैक्सिमम इम्पोर्टेंट अपडेट फ्राहम की जाएगी। तो इसके साथ आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। कंपैरेटिवली दोस्तों मिडनाइट की अगर हम बात करें तो 5 बिलियन का सरमाया में यहाँ पर इजाफा हुआ है। 0.15% की डोमिनेंस में भी यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ी है। और अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो बीटीसी ने 1,02,000 का हाई लगाने के बाद अपनी एक मजबूत सपोर्ट बनाने की कोशिश की है और वो कोशिश अभी तक कंटिन्यू है। ये कोशिश जारी रहेगी या नहीं, मार्केट यहाँ पर स्किप कर जाएगी, इस पे हम बात करेंगे। और इथेरियम की भी जो आज की मैक्सिमम अप्रोच रही वो दोस्तों मैं आपसे शेयर करूँगा 3396 की। इसी के साथ गाइस मैं चाहता हूं कि आप आज के डाटा को स्टडी कर लें। इस डाटा ने पाकिस्तान के किस टाइम पे आना है और किस तरह ये हमारे ट्रेड के ऊपर इफेक्ट करेगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो गाइस 17 जनवरी 2025 और फ्राइडे का दिन, उसके मुताबिक मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 17 जनवरी के अंडर जो डाटाज आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। यूएस की सबसे पहले तो बैलेंस शीट दोस्तों वो तकरीबन इक्वल आई है। प्रीवियस थी 6.85 ट्रिलियन और अभी है 6.83। ये कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर रहेगा हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये जितने डाटा हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके मुताबिक वहाँ पर अप एंड डाउन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक है यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन योयो, ठीक है जी, एक ये रिपोर्ट होती है जिसका मार्केट पे इफेक्ट रहेगा। उसके बाद इसकी डिफरेंट रियासतों की रिपोर्ट और लास्ट में दोस्तों यूएस बेकर ह्यूज ऑयल रिग काउंट्स, ठीक है जी। ये ऑयल की जो काउंटिंग है रिग्स की, ये भी मार्केट के ऊपर यहाँ पर अपने इम्पैक्ट को लेकर आती है। और एडीपी डाटा दोस्तों जो आज इन्होंने मौखर कर दिया है, शायद ये मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों कि एडीपी को जो डिले किया गया है इसके पीछे कोई इनकी हिकमत है, ठीक है। क्योंकि आज 17 जनवरी है और 20 को ट्रंप की इनॉग्रेशन है और हो सकता है कि इन्होंने ये इसलिए डिले किया हो। ज़ाहिर बात है जो प्रेसिडेंट हुकूमत में आने वाले होते हैं उनकी अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बात चलना शुरू हो जाती है पहले से ही, तो इसे इसलिए डिले किया गया है कि कहीं इनके बैठने के ऊपर, इनकी सिटिंग पे कोई बैड इम्पैक्ट ना आ सके। तो ज़ाहिर बात है ये बाद में आएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ खासी सोच अपनाने की ज़रूरत है। ये मेरी तरफ से हमारी तमाम ऑडियंस को एक वार्निंग होगी। पहले मैं आपके साथ ट्रंप से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ यहाँ पर ऐड कर लूँ। तो दोस्तों इसके साथ जो न्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस की है वो ये है कि ट्रंप प्लान्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेकिंग अ क्रिप्टो नेशनल प्रायोरिटी, और ये रिपोर्ट की गई है यहाँ पर दोस्तों। अच्छा, अब इस रिपोर्ट की वैल्यू कब स्टार्ट होती है? देखें, इसकी वैल्यू तब स्टार्ट होती है कि यहाँ पर यह लिखा गया हो कि ये किसी ऐसे इदारे से अमेरिका की ये खबर निकली है जिसकी कोई वैल्यू हो। ये जस्ट एक रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये इतनी ट्रेंड कर रही हैं मार्केट के अंदर ट्रंप से जुड़ी हुई खबरें, जिस तरह कल मैंने वीडियो में भी आपको बताया था। अब हम इसे ना तो झूठ मान सकते हैं ना कि सच, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल जितने भी चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि मैंने इसे अब तक CNBC पे बहुत ज़्यादा डिस्कस होते देखा है जी कि ट्रंप ने कोई ऑर्डर पास कर देने हैं आते हुए ही। देखिए दोस्तों, चले हम मान लेते हैं 1% मान लें कि, या चले 100% मान लें, ये ऐसा हो जाता है तो फिर तो सभी देख लेंगे सारों के डाउन पोर्टफोलियो, खास करके बिगनर्स के डाउनफॉल जो पोर्टफोलियो है, जिन्होंने बिना सोचे समझे एंट्री ले रखी हुई है, उनको तो यहाँ पे बूस्ट मिल ही जाएगा। लेकिन मान लें कि अगर 1% ये खबरें इस प्लान को पूरा नहीं करती जिसे नेशनल प्रायोरिटी कह के यहाँ पर छेड़ा जा रहा है, तो फिर आपको एक मायूसी का सामना हो सकता है। तो बेहतर ये है कि हम बिल्कुल बैलेंस होके चलें, आपको डिसबैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें,
अब मैंने ब्लूमबर्ग की बात की थी, सीएनबीसी की थी, ये आपके सामने रिपोर्ट आ गई है। देखें, मैंने अभी इस रिपोर्ट को पूरी तरह पढ़ा नहीं था। ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड ऑन जनवरी 17, ठीक है जी, सिटिंग पीपल फेमिलियर विद द प्लान दैट द ऑर्डर वुड मीन रेगुलेटरी एजेंसीज वुड बी द गाइडेड टू वर्क विद द इंडस्ट्री. It could also create a crypto council to advocate the industry policy wishes. तो दोस्तों, अब जाहिर बात है, अमेरिका जैसे कामयाब तरीन मुल्क में हर चीज़ की काउंसिल होती है, हर चीज़ की। जहां आपने अपने मुल्क में रहते हुए जो सोचा भी नहीं ना है, वहां पर हर चीज़ की एक कानून साजी होती है, हर चीज़ की राइट्स हैं वहां पर। तो वो यहाँ पर इसके काउंसिल बनाने की बाकायदा प्लानिंग कर रहे हैं। अगर तो इसका काउंसिल बन जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट को बहुत अच्छा आने वाला फ्यूचर मिल जाएगा। देखें, अगर हमें बिलफर्ज 20 जनवरी को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन याद रखें कि एक अच्छा फ्यूचर ज़रूर मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर आप एक समझदार मास्टरमाइंड ट्रेडर हैं तो आपको आपके अंदर तहम्मुल ज़रूर होगी, आपके अंदर पेशेंस ज़रूर होगा कि हाँ यार, कम से कम एसईसी की तरफ से भी अब जो गैरी गैंसलर हैं वो 20 जनवरी को ऑफ हो जाएंगे, तो मार्केट के अंदर ऑब्वियसली एक अच्छा बूस्ट आ सकता है। ये भी हो सकता है कि हमने जैसे 1,08,500 का हाई ऑलरेडी देख रखा है, मार्केट हमें 110 का एक हाई दे दे। यहाँ पर आल्ट कॉइन की क्या पोजीशन हालत रह सकती है, ये मैं हो सकता है मैं इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, क्योंकि उसका इजहार करना इस वीडियो में मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। वो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। बात यहाँ पर सिर्फ बिटकॉइन की हो रही है, बिटकॉइन बिटकॉइन। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। और यहाँ पर कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी कि उस्मान भाई एक्यूरेसी में यहाँ पर मसला आ रहा है। तो दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक्यूरेसी अगर आपने फॉलो करनी है तो जो एक्सचेंज मैं आपसे शेयर कर देता हूँ उससे फॉलो कर लिया करें, ठीक है। तो हमारा आज का जो XRP का जो लेवल था वो था 3.16 का, 3.16 हमारी सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी 3.35 की। तो XRP ने हमें 100% 3.15 का लो दिया, हाई रहा 3.35 का। 15 सेंट की दोस्तों हमने XRP में ट्रेड जनरेट की है बाय डिफाई एक्सचेंज पे, ठीक है। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमें जो डिप मिल सकता है XRP में वो है गाइस 3.08 का। 3.08 से हम 3.34 के दरमियान इसमें वॉलेटिलिटी देखेंगे। ये टारगेट है दोस्तों हमारा बाय डिफाई एक्सचेंज का। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 208.50, रेजिस्टेंस 216। सोलाना ने हमें 100% 208 का लो प्रोवाइड किया है। ये आपने जाकर लाजम चेक करना है ये बिटगेट एक्सचेंज पे, ठीक है। जो एक्यूरेसी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बिटगेट पे फॉलो करनी है। जो सिग्नल अगर किसी और एक्सचेंज का होगा तो मैंने आपको बता दिया है। 208 के लो के बाद मैं हाई देख रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों 215 का। तकरीबन $7 की सोलाना ने फ्लैट ट्रेड ही है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है गाइस 206.50, रेजिस्टेंस 216.80। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 693.50 एंड रेजिस्टेंस 713। BNB ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 707 का, रेजिस्टेंस 718 की। तकरीबन ये दोस्तों $11 की ट्रेड रही, ठीक है, जिसमें हमें कम से कम $5 अर्न करने को मिले हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए BNB की मेजर सपोर्ट है 697 से 719 719। नाउ डोज कॉइन की दोस्तों हमारी यहाँ पर एंट्री जोन थी 0.3850 की, एग्जिट था 0.3810 का। 100% हमने डोज को यहाँ पर यूटिलाइज किया है। और डोज की हमारी यहाँ पर जो लोअर लेवल रहा वो था 0.3742 का। उसके बाद से लेके अब तक डोज मुसलसल पंप कर रहा है। तो यहाँ पर डोज की दोस्तों जो मेजर सपोर्ट बन रही है बार बार वो है 0.4040 को अगर हम कंटिन्यू ना कर पाए अगले 45 मिनट में तो हम आसानी से 0.3980 का यहाँ पर डोज में लो देखेंगे। सुई कॉइन मिडनाइट में दोस्तों 4.95 पर रेजिस्ट कर रहा था। आपको बताया गया था कि मुझे नहीं लगता कि अब ये मॉर्निंग सेशन में पंप करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पंप कर चुका है। तो 15 सेंट का लो हम देखेंगे। सुई ने यहाँ पर हमें 4.71 का लो प्रोवाइड किया है। कहाँ पर हम 495 पे थे और हमने लो देखा 4.71 का। ये तकरीबन 24 सेंट का लो था। स्टिल सुई में रिकवरी की पोटेंशियल मुझे कम दिखाई दे रही है। ये यहाँ से भी हमें 4.60 से 4.65 का लो प्रोवाइड कर सकता है और रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा 4.80 की है।
नाउ पोल्का डॉट की दोस्तों हमारी मिडनाइट की सपोर्ट थी 6.95 से 7.28 की रेजिस्टेंस। पोल्का डॉट ने हमें यहाँ पर लो दिया 7.10 का, रेजिस्टेंस रही 7.41 की। अब मैं यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ गाइड करना चाहता हूँ, जो कुछ सवाल थे कमेंट सेक्शन में वो मैं क्लियर कर दूँ। कमेंट सेक्शन का ये सवाल था कि उस्मान भाई 5 सेंट 10 सेंट का फर्क रह जाता है आपके बताए हुए लेवल से, तो टारगेट कैसे अचीव हो गए, किस तरह टारगेट अचीव हो गए। मेरी एक बात याद रखिएगा, कोई भी शख्स आपको एक्यूरेट वीडियो के थ्रू कभी भी टारगेट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। हमेशा एक लचक रहती है और हमने अपना ज़हन भी इस्तेमाल करना है। सपोज मैंने आपको टारगेट दिया है पोल्का डॉट का 6.95 का और पोल्का डॉट आ जाता है 7.05 पे। अब अकल आम भी कहती है, आम अकल भी कहती है कि 10 सेंट का फ़र्क तो वीडियो की पब्लिश करने में ही आ जाता है। तो अगर आप 10 सेंट को या 8 सेंट को इग्नोर करके एंट्री ले लें तो आपको ये पता होगा कि हमारी एंट्री जोन नियर 1 थी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 6.95 की जो एंट्री होती है उससे पहले ही मार्केट 6.85 पे होती है, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट बन जाता है आपके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो ये टारगेट और मार्केट कंडीशन आपसे शेयर करता हूँ इसके मुताबिक आपको आइडियाज़ मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्यूरेट चीज़ आपको बिल्कुल वैसे मिले तो उसके लिए फिर उतना आपको एक्टिव भी रहना पड़ता है, जिसके लिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके ज़ाती ज़िंदगी के भी कारोबार काम होते हैं, तो इसीलिए आपको पूरा टाइम देने की बजाय समझने की ज़रूरत है। पोल्का डॉट की यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट 12 आवर के लिए जो सपोर्ट है वो है 7.08 से 7.15 की रिकवरी लेवल 7.45। अब आते हैं दोस्तों यूनिस्वैप पे। 13.85 हमारी इसकी सपोर्ट थी। यूनिस्वैप ने हमें लो प्रोवाइड किया $14 का। अब ये है दोस्तों 15 सेंट का गैप, तो मैं समझता हूँ कि ये टारगेट आपसे अचीव नहीं हो पाया होगा। इसीलिए मैंने सदा हमेशा पिछले 3 साल से 10 सेंट को हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी में ऐड किया है, लेकिन 10 सेंट से ऊपर को कभी भी आप फ्लेक्सिबिलिटी में काउंट ना करें। इट्स वेरी सिंपल एंड दिस मैसेज फॉर ऑल माई यूट्यूब फैमिली। अब नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर यूनिस्वैप की जो रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो है 14.95 की। हम यहाँ पर यूनिस्वैप को वक्ती तौर के लिए एक शॉर्ट ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हैं। 14.95 अगर हमारी एंट्री होती है तो टीपी होगा हमारा यहाँ पे 14.75, और अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस होगा 15.35 का। 10x लेवरेज के साथ इस टोकन को भी दोस्तों हम बाइडिफाई एक्सचेंज पे यूटिलाइज करेंगे। बिटगेट के इस टोकन को दोस्तों मैं वक्ती तौर के लिए इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा करके ट्रेड कर रहा है। ठीक है जी। एपीटी में हमारी परफॉर्मेंस दोस्तों किसी हद तक कामयाब रही और नहीं भी, क्योंकि हम 9.45 में मिडनाइट में थे और आपको बताया गया था कि ये हमें 9.05 का लो देगा। एपीटी ने 9.45 से डिप पकड़ा और हमें लो दिया 9.16 का। तकरीबन 29 सेंट का इसने क्रैश यहाँ पर बर्दाश्त किया। अभी भी एपीटी की मैक्स रेजिस्टेंस 9.65 की ही है। ये 9.65 तक आपको लेकर जा सकता है और डिप रहेगा यहाँ पर 25 सेंट का। एआरबी का दोस्तों हमारा जो एंट्री लेवल था वो था 0.7690 का, हमारी एंट्री हुई और एग्जिट था 0.7610 का। एआरबी ने हमें यहाँ पर फ्लैट 0.7500 का लो दिया और जैसे ही मॉर्निंग हुई है हम एआरबी को मुसलसल पंप होता देख रहे हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर एआरबी में हमें रेजिस्टेंस चाहिए दोस्तों 0.7840 की। अगर हम 0.7840 की रेजिस्टेंस यहाँ पर नेक्स्ट 45 मिनट में अचीव कर लेते हैं तो आप इसमें 0.7930 का हाई देखेंगे। आप इसे स्पोर्ट ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ ईना की दोस्तों हमारी एंट्री जोन थी यहाँ पर 0.9050 की और एग्जिट था 0.8950 का। ईना ने हमें एंट्री भी दी और हमारा एग्जिट हुआ दोस्तों अपने पूरे टाइम पे और ईना का लो रहा 0.8890 का। उसके बाद ईना मुसलसल पंप हुआ है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए ईना के प्राइस थोड़े से हमें डिप में दिखाई दे रहे हैं। एंड मुमकिन है कि जब बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस को मजीद इम्प्रूव करे सेकंड ट्रेडिंग सेशन में तो ईना आपको 9260 से सीधा 9360 का यहाँ पर हाई प्रोवाइड करे। और बहुत से हमारे व्यूवर हैं जो ईना की पोजीशन को यहाँ पर लीव नहीं कर रहे। नाउ टिया कॉइन में दोस्तों हमें 20 सेंट का एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि मिडनाइट में 5.05 पे थे। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी और टिया ने हमें यहाँ पर जो मैक्स हाई प्रोवाइड कर दिया है वो है 5.49 का।
तो ये भी हमारा टारगेट अचीव रहा। यहाँ पर टिया की सपोर्ट रहेगी दोस्तों 5.10 से 5.55। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों हम बीटीसी के अगर चार्ट को देखें तो हम 99715 पे थे, 99,715 पे। और आपको बताया गया था कि जो लेवल मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ ये कोई बुरा लेवल नहीं है, ये मेरे वर्ड थे। आप जाकर मिडनाइट की वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर हम इसी से दिन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट हमें 100% 1,01,500 का हाई दे सकती है। इससे ज़्यादा का नहीं। मार्केट ने दोस्तों 100% के टारगेट भी अचीव किया और 1,02,080 का हाई देकर अब मार्केट थोड़ी सी डाउन कर रही है, लेकिन ये लेवल भी बुरा लेवल नहीं है। आप बाकायदा देख सकते हैं कि पिछले 12 घंटों से बीटीसी में सिर्फ एक अपर लेवल है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये मार्केट यहाँ पर 89,000 का डिप लगाकर मुसलसल अपर साइड पे आई है। 89,000 याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये रेजिस्टेंस तो बहुत ही खूब है, इसी से ही हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो जाते हैं तो 1,03,200 तक का हाई एक नॉर्मल सा हाई होगा। वीकर जोन है यहाँ पर मार्केट की 1,08,000 पे ओवरस्टे हमें आसानी से दोबारा 99,800 99,500 का एक वक्ती डिप प्रोवाइड कर सकता है। और हेल्पफुल टोकन रहेगा हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों यूनिस्वैप, रेंडर और पोल्काडॉट। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों इथेरियम के प्राइस के जो अगर मैं डिस्कशन करूँ तो हम 3330 पे थे और आपको बताया गया था कि ये इसकी वीकर जोन है। हम इससे ही दिन का आगाज़ करते हैं तो हम 3280 का लो देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे काम वाकई ही उल्टा हो गया। बीटीसी ने अपर साइड से दिन का आगाज़ किया, इथेरियम अकेला रेड जोन में रहा। तो यहाँ पर हमने लो देखा 3269 का। इसका कंपैरिजन आपने ज़रूर करना है बिटगेट एक्सचेंज पे। 3269 के बड़े लो के बाद यहाँ पर इथेरियम ने जो रिकवरी की वो थी 3396 की। मेरी जानिब से दोस्तों जो लेवल था लो का वो पहले पूरा हो गया, तो हम लेवल को ही अपनी फर्स्ट लेवल को ही अपनी सक्सेस कंसीडर करेंगे। टॉप के ऊपर एक बुलिश कैंडल है, बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। 12 घंटों से दोस्तों इथेरियम की सुबह की कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद इसकी एनर्जी 3380 पे आके बार बार ख़त्म हो जाती है। एनीवे ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इसी से ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ 3420 3425 का एक नॉर्मल हाई दे देगी। मुश्किल है कि इन 12 घंटों में इथेरियम 3500 को क्रॉस करे, मुझे नहीं लग रहा। अदरवाइज आप मेरी इस डिसीजन से इख्तलाफ पूरी तरह कर सकते हैं। वीकर जोन है यहाँ पर मार्केट की 3340। ओवरस्टे 3340 का आपको 3310 का वक्ती लो प्रोवाइड कर सकता है। और हमारे लिए हेल्पफुल टोकन जो अब रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा इथेरियम के साथ काम कर रहे हैं, एक है दोस्तों मूव, दूसरा है यहाँ पर सुई और तीसरा ARB। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।